नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया है और उन्होंने इस मामले में काफी तत्परता भी दिखाई है और इसे गंभीरता से गौर करने की बात भी कह डाली है। अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने क्या कहा और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने क्या दलीलें रखी हैं, वो भी अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो कदम वही फेल भी हुआ है और बेनकाब भी हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दिया, केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन तुरंत ही आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके मंसूबे पर और बीजेपी की साजिश पर पानी फेर दिया है। वो भी अभी हम आपको बता देते हैं। लेकिन प्लानिंग इतनी बड़ी है कि अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व पर तोते की तरह काम करने वाली जांच एजेंसी ईडी ने इस शराब नीति मामले को इस साल के आखिर तक ले जाने का प्लान बनाया है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल उस वक्त तक सलाखों के पीछे रहेंगे जब तक कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की शुरुआत ना हो जाए, इसके लिए बिगुल ना फूंक दिया जाए। और उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसकी भी पूरी जुगत लगाई जा रही है। अब हम तीनों रिपोर्ट को आपके सामने बारी बारी से रखते हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि एक और जहां अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे से बाहर निकालने की कवायद धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी भी अपने काम में लगातार जुटी हुई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को और पूरी आम आदमी पार्टी को शराब नीति के मामले में आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे डाल दे। और वहीं बीजेपी इस जुगत में है कि केजरीवाल के जेल में रहने का उन्हें राजनीतिक फायदा अगर नहीं मिला तो फिर उन्हें जेल में डालने का क्या मतलब रह जाएगा। इस वजह से इस केस को जितना लंबा खींचा जा सके उसकी भी पूरी कोशिश चल रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। यहां हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, छिपाए दस्तावेज पर सुनाया गया फैसला, केजरीवाल के वकील ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भेजा ईमेल, जवाब भी आया है। अब यहां पर मामला क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खूब घुट्टी पिला दी अरविंद केजरीवाल को कि चुनाव है तो क्या हुआ, यहां आपके ऊपर कार्रवाई अगर हो रही है तो होगी, इससे आप बच नहीं सकते। हालांकि यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है जो अपने पिछले फैसले में कोयले घोटाले के दोषी दिलीप राय को यह कहते हुए राहत दे देती हैं कि आगे उनका राजनीतिक कैरियर है, आगे चुनाव लड़ना है तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, यह बातें उन्हें नजर नहीं आई शायद, और उनके इसी फैसले के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए और उन्होंने कह दिया है कि ईडी के वकील ने आंख मिचौली करने का काम किया है। छुपाए गए दस्तावेज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं देने की पूरी कोशिश की, जो कि गलत है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के वकील पर भरोसा किया। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को कॉन्स्पिरेटर बताया गया, इसके लिए ईडी के पास सबूत थे। अब सबूत क्या थे वो आरोपी पक्ष के सामने भी नहीं रखे गए। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी पर भरोसा किया है। अब ईडी से अगर सबूत मांगा जाएगा तो वो कहेंगे कि अभी 6-7 महीना 8 महीना का समय चाहिए, उस सबूत को हम सही ढंग से अमली जामा पहनाएंगे तब तो आपके सामने रखेंगे, अभी तो बस आधार है हमारे पास, कड़ियों को जोड़ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों में बैक टू बैक कोर्ट से 2 झटका लगा है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वहीं बुधवार को राज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात वाली याचिका भी खारिज कर दी। ऐसे में केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक ईमेल भेजा है। अब इस ईमेल में क्या कहा गया और सीजेआई साहब का जवाब क्या आया, दोनों बातों को देखिए अपने स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ने लिखा है कि ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया, मैंने तत्काल इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ईमेल भेजा है। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश एक अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है जिसे हमसे छिपाए गए हैं, क्योंकि उस दस्तावेज पर यकीन नहीं किया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल को राहत मिले और वो चुनावी सभाओं में दिखें, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाएं। यहाँ तो सरकार को खत्म करने की जो साजिशें चल रही हैं, उस साजिशों को भी तभी बेनकाब किया जा सकता है या फेल किया जा सकता है जब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बाहर हो। लेकिन अफसोस है कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने में कोई कसर छोड़ते ही नहीं है, फिर चाहे जांच एजेंसियों का सहारा देना पड़े या फिर विधायकों को तोड़ने के लिए जुगत लगानी पड़े। ये खेल लगातार जारी है। अब यहाँ देखिए सीजेआई का जवाब क्या आया। यहाँ कहा जा रहा है कि केजरीवाल के वकील के ईमेल का सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस अनुरोध पर तुरंत गौर करेंगे और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बार बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने पर ईडी के सामने कोई खास विकल्प नहीं बचा था। ये अब आप समझ लीजिए कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इसके आगे किसी खास बेंच को यह केस सौंपेंगे। हाँ, अगर यह जस्टिस खन्ना और बिला त्रिवेदी वाली बेंच के पास जाता है तो राहत की उम्मीदें कितनी होगी यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही मामला अगर जस्टिस उज्जवल भुइयां, जस्टिस अभय एस ओका के पास पहुंचता है तो देखिए उसमें आप कुछ और भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बेंचों के बीच अलग अलग फैसले देखे जाते रहे हैं। अब यहां से आइए कि ईडी के खेल के शिकार हुए आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने दबाव में आकर इस्तीफा सौंपा है और वो शायद बीजेपी में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं राजकुमार आनंद की। राजकुमार आनंद को लेकर खबर यह मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब वो केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन उनका चिट्ठा तब खुल गया जब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें संजय सिंह जो आपके सांसद हैं और फिर सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, उन दोनों ने कहा कि राजकुमार आनंद के घर ईडी का छापा पड़ा था, जिसके बाद अब वो कुछ महीने बाद यहां बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं यह डर है। दरअसल बीजेपी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि जब एक मुख्यमंत्री ही जेल चला गया, जब उनके ही सर्वे सर्वा जेल चले गए, तो फिर हम लोगों की क्या बिसात है। हमें तो कभी भी किसी भी केस में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और ऐसे में राजकुमार आनंद ने ऐसा ही कुछ किया है। अब यहाँ पर संजय सिंह ने चुनौती भी दी कि मैं देखूंगा कि कल को अगर राजकुमार आनंद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो यही मीडिया वाले उनसे सवाल करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद ने जब इस्तीफा दिया और फिर मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके पीछे एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। आप भी अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। यह बॉबी मलिक कहा जाता है, इसका नाम है, और यह मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का करीबी बताया जाता है। कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है शायद जिसने कहीं ना कहीं राजकुमार आनंद के लिए बीजेपी में गोटियां सेट कर दी हैं। अब वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब यह समझ में आता है कि ईडी के छापे का डर कितना पड़ता है। बंगाल में कई नेता शामिल हो गए तो दिल्ली क्या चीज है। अब इसके बाद जो तीसरी प्रमुख खबर है वो यह कि ईडी ने कहा है कि हम पूरे केस को इस साल के अंत तक में खत्म करने की कोशिश करेंगे या निपटाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहेंगे। वो चुनाव प्रचार करने विधानसभा चुनाव तक नहीं आ पाएंगे। ऐसे में पार्टी को नुकसान की संभावना बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों से कैसे निपटा जाए, केजरीवाल का प्लान बी क्या है,
तो केजरीवाल के प्लान बी के बारे में चर्चा यह है कि सुनीता केजरीवाल को आगे किया जाएगा, पार्टी का नेतृत्व भी सौंपा जा सकता है और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी 2025 में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को आगे करके चुनाव लड़ सकती है कि वो सीएम फेस होंगी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से संजय सिंह का कद बढ़ा है, एक तबका यह भी चाहता है कि संजय सिंह को ही एक प्रखर नेता वक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री पद की भी कमान दी जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, या तो उनका मामला होगा, उनकी पार्टी में बैठकें होंगी और बैठक में सर्वसम्मति से जो होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन ईडी के खेल से बचने के लिए उनके पास फिलहाल यही विकल्प है, क्योंकि संजय सिंह को जमानत तो दी गई है, लेकिन उन पर ईडी कब क्या आगे कर दे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने उन्हें राहत देते हुए यह कह दिया था कि आपको बस ईडी के रहमो करम पर राहत दी जा रही है, गुण दोष के आधार पर नहीं। इसमें बहस होगी, अगर कुछ निकला तो फिर आप जाएंगे। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो इस वक्त बेदाग है। अगर उन्हें केजरीवाल आगे बढ़ाते हैं तभी उनकी पार्टी बच सकती है, नहीं तो ईडी चाहे तो पूरी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले का आरोपी बनाकर एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक सांसद को सलाखों के पीछे भेज दे। यह पूरी कोशिश चल रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इन सब से कैसे आम आदमी पार्टी निपटती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में, यानी अरविंद केजरीवाल के मामले में, किस बेंच के पास केस भेजते हैं और कैसे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, क्योंकि मामला तो उनके पास जा पहुंचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।